ईरान, अमेरिका जो बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे थे इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर, वो नाकाम साबित हुए। 21 घंटों में ये मैराथन दो मुख्तलिफ फेसेस में चला, बातचीत हुई। एक बार ओमान ने कोशिश की थी कि दोनों को आमने सामने बिठाया था। इस बार पाकिस्तान की कोशिश कामयाब तो हुई कि टेबल पर दोनों को लेकर आए, वो भी आमने सामने बिठाया, मगर मस्बत रिजल्ट्स नहीं आए, कोई पेशरफ्त नहीं हुई और बगैर मुज़ाकरात के दोनों डेलीगेशंस पाकिस्तान से वापस लौट गए हैं। इस बीच जंग की बातें दोबारा क्यों होने लगी हैं? किसी भी वक्त कुछ भी होगा, क्योंकि अमेरिका ने एक चाल चली है जो हम सबको देखनी होगी। जीडी वैंस ने निकलते वक्त क्या कहा और मुआहिदे में क्यों बात नहीं बन पाया और उन्होंने क्या ऑफर की बात कही, मैं उस पर भी जाऊंगा। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट जो मैं जिससे पढ़ा कि ये जंग और बढ़ेगी। ट्रंप इधर कह रहे हैं कि चीन ने अगर ईरान को हथियार दिए तो सूरत हाल बहुत ख़राब। वैसे वो बड़बोलेपन की ये स्टेटमेंट्स या बयानात मुसलसल जारी करते रहे, मगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक टू यूएस नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अटेम्प्टेड टू ट्रांजिट द चोक पॉइंट, ड्राइंग ए शार्प चैलेंज फ्रॉम Iranians Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. A radio exchange of the charge moment was reportedly captured by the neighbor civilian vessel. वो अमेरिका के जहाज़ जो भारी भरकम हथियारों के साथ इंटरनेशनल वाटर्स में या बैन अवी पानी के अंदर या उन जगहों पर जो मुख्तलिफ ममालिक के कंट्रोल में है, वो वापस अब चले गए थे, बहुत पीछे चले गए थे अपने अपने स्टेशंस पर, बेसिस पर। वहाँ से वापस उनने आबनाए हरमुज की तरफ आना शुरू किया और दो यूएस नेवी के जो वॉरशिप्स हैं वो वापस इस तरफ आए हैं और इनमें मिसाइल्स हैं, भारी भरकम सामान हैं, बॉम्ब्स हैं। ये आबनाए हरमुज को कंट्रोल करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि कल ही अमेरिका के सदर ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि आबनाए हरमुज को हम कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं। और ईरान ने कह दिया हमने जो नेवी यहाँ हमारी नेवी ने जो यहाँ पर माइंस बिछाई थी वो भी पता नहीं कहाँ पर चली गई है, हमें आज याद ही नहीं आ रहा है। तो महज वो एक डिसेप्शन या डिसेप्टिव आप कमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ईरान भी बहुत अच्छी गेम खेल रहा है। लेकिन जब आपने उस हरमुज को ज़बरदस्ती खुलवाने की आप बात कर रहे हैं, तो कल ये जहाज़ आ रहे थे, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रेडियो एक्सचेंज हुआ। आईआरजीसी ने जवाब दिया कि आप वापस चले जाएं, बसूरत दिगर इसके सख्त नताइज होंगे। और यही वो बात थी कि आपने हरमुज को अपने कंट्रोल में लेकर ईरान मुकम्मल तौर पर पैसा भी वसूलेगा और ऐसे बात नहीं बनने देगा जैसे अमेरिका करना चाह रहा है। तो कल ट्रंप ने लिखा कि 28 नेवी जहाज़ इनके थे वो समुद्र के नीचे डुबा दिए गए हैं। दे हैव बीन संक, नाउ वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हरमुज। बाकी ममालिक भी आए, उनसे भी दरख्वास्त कर रहे थे। अब दूसरी उम्मीद जो थी वो ये कि ये सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। 2 हफ्ते का सीज़ फायर था, वो नाकाम साबित हो सकता है। आगे कुछ घंटों के बाद हमें लगता पता नहीं कब बुरी खबर आ जाएगी, मजीद हमले होंगे। लेबनान पर हमले जारी हैं। यकम मार्च से 2020 लोग मारे जा चुके हैं, नियर अबाउट 2100। 21 घंटों तक इधर इस्लामाबाद में जो मैराथन चला, बातचीत चली, वो नाकाम साबित हुई। कोई मुआहिदा नहीं हुआ, यानी मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। मुकम्मल तौर पर वही जो उम्मीद थी वो होना था। और इस्लामाबाद से ये दुनिया के लिए बुरी खबर, क्योंकि अब इकॉनमिक या इक्तसादी बहरान से भी गुजरना पड़ेगा। तेल और गैस की जो कमी इस वक्त दुनिया भर के अंदर महसूस की जा रही थी, वो मज़ीद इजाफा होगा। और ईरान के सरकारी खबरसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात जो मुश्तरका फ्रेमवर्क है और मुआहिदा है, उसमें बड़ी रुकावट है। इधर जेडी वैंस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कर रहे थे, जब वो निकले तो उन्होंने कहा कि हमने ईरानियों के साथ बहुत से मामलात पर बामानी बातचीत की। बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहिदे पर नहीं पहुंचे। मुझे यकीन है कि ईरान के लिए अमेरिका से ज़्यादा बुरी खबर है। वैंस ये भी कह रहे हैं कि अपने हतमी और बेहतरीन पेशकश मैंने पेश कर दी है, लेकिन ईरान ने फ़िलहाल अमरीकी शराइत को मानने से इनकार कर दिया है। टसल बरकरार है। पहली कोशिश थी इस्लामाबाद की, वो जो 12 दिन का सीज़ फायर था, वो कंटिन्यू रहे, थोड़ा और आगे खींचा जा सके, दोबारा टेबल पर लाया जाए। लेकिन पहला दौर जो है, जिसमें 2 अदवार गुजरे या 2 मराहिल थे, 2 फेसेस थे, वो नाकाम साबित हुए हैं और इस तरीके से मायूसी पूरी दुनिया को हाथ लगने वाली। तो इन मुज़ाकरात की नाकामी का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर एक और जंग, 38 दिनों की जंग जो कुछ दिन पहले रुकी थी, वो दोबारा शुरू होते हुए दिखाई देगी और मज़ीद ममालिक बुरी तरह मुतासिर होंगे। और वैसे भी अमेरिका ने जो चाल चली कि इधर मुज़ाकरात में आप लगा के रखें, उधर अपने जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ की तरफ, यानी किसी की टेरिटरी में घुस कर जो उसने वेनेजुएला में करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुआ, वो ईरान के अंदर भी करने की कोशिश की। तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ पर भी कब्जे की कोशिश की गई। जून 2025 में ईरान पर हमले हुए, तब भी मुज़ाकरात चल रहे थे। फरवरी 27 को मुज़ाकरात चल रहे थे, 28 को हमले हुए, ख़ामेनी साहब और उनके तमाम कमांडर्स शहीद हो गए। तो अमेरिका दुनिया भर के अंदर भरोसे लायक और ट्रस्टेड फ्रेंड्स में से एक नहीं रहा, जो दुनिया के अंदर कहीं भी तबाही मचा। एक और तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ या कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ दिन का इंतज़ार करें, क्योंकि मुज़ाकरात महज एक दिखावा था,
इजराइल भी इस मूड में नहीं था कि मुकम्मल तौर पर हमले नाकाम हों या रोके जाएं, तो इस दरमियान फिर से ये बातचीत कोई रंग नहीं लाई है।